निफ्टी सेंसेक्स पिछले कई महीनों से रेंज बाउंड है। भारत ने 2025 में ज़्यादातर ग्लोबल पीयर्स को अंडर परफॉर्म किया है। अब आपकी नज़र में इसकी असली वजह क्या है? अर्निंग्स कम हुई हैं या एफआईआई का आउटफ्लो वजह है या वैल्यूएशन खराब हो रही हैं? क्या वजह है? भाई देखिए, एफआईआई का बहुत सिंपल सा सिचुएशन है कि एफआईआईज जो हैं उनके लिए, देखिए भारत एक कंट्री है, हम तो भारत में जन्मे हैं, हमारा सारा पैसा भारत में है, सारे पैसे तो हमारे लिए तो भारत ही संसार है। लेकिन एफआईआई को आप देखें तो उसके पास तो विकल्प है। तो उन्होंने क्या पहचाना, उन्होंने देखा कि भारत में ट्रेडिशनल बिजनेसेस लिस्टेड हैं जो इंडिया की कंज्यूमर ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। जब तक वो ग्रोथ आ रही थी तब तक आपने देखा वो भारत में निवेशित रहे। जब उनको समझ आया कि रियल ग्रोथ एआई से जुड़ी कंपनियों में होगी तो उन्होंने अपना पैसा उन मार्केट्स में डाल दिया जहां एआई की ग्रोथ के कारण बड़ा मूव आ रहा है। तो दे स्विच्ड अवे फ्रॉम इंडिया टू दोज मार्केट्स एंड दिस हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट। तो ऐसा नहीं कि कुछ नया हो रहा है, पहले भी हुआ है। तो जब उनको लगेगा कि नहीं वो बहुत बढ़ गए हैं जरूरत से ज़्यादा, तो वापस आ जाएंगे। तो इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस इज साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स हैं ये, और इसको समझ करके इसके हिसाब से चलना है। तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं इसका। तो इसमें हम ये कह दें कि भाई जो एफआईआईज हैं वो तो विदेशी निवेशक हैं, वो तो मुनाफाखोर हैं, उनको पलायन कर गए, तो वो भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आपने जैसा एफआईआई के बारे में बोला, उनके पास पूरा मार्केट ऑप्शन है अलग अलग देशों में जाने का। आज इंडिया में रह करके यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कुछ कई सारे ऐप्स आ गए हैं, उनके जरिए हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई 5 साल का हॉरिजॉन लेके चल रहा है, उसको इंडियन मार्केट में ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए या यूएस मार्केट में एआई की, जैसे आप बात कर रहे हैं, एआई एक्सप्लोर करना चाहिए? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से तो ये डेफिनेटली आपको भारत के बाहर भी देखना चाहिए। तो क्योंकि हम तो देखिए इन्वेस्टर्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बाहर बहुत हैं जो हमारे देश में नहीं है, कुछ हमारे देश में है जो बाहर नहीं है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जब विदेशी निवेशक को भारत में निवेश करने का अवसर है तो हमें बाहर भी निवेश करने का अवसर होना चाहिए, और वो हो रहा है। अब गिफ्ट सिटी के रास्ते आप बाहर विदेश निवेश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप उस लेवल पर हैं, कर सकते हो, तो बिल्कुल करना चाहिए। और बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं ग्लोबली जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जैसे एआई का प्ले है तो वो नहीं है, और बायोटेक था एक ज़माने में। बहुत नई नई चीज़ें हो रही हैं जिनका निवेश आप भारत से नहीं कर सकते, तो उसमें बाहर करने में कोई हर्ज नहीं। एआई को लेके आप क्या कहते हो? अभी इन्वेस्ट करने का समय बचा है एआई में, अब ऑलरेडी टॉप पे जा चुका है? नहीं, देखिए समय हमेशा रहता है, लेकिन इसकी समझ नहीं है लोगों को। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एआई में असल में क्या होगा, कौन सर्वाइवर होगा, कौन गायब हो जाएगा, ये नहीं पता है। कौन सा प्लेयर अच्छा या बुरा करेगा वो नहीं पता। देखिए जब एआई को लेकर जमाना था, मैंने अपना करियर शुरू किया था 2000 में, उस समय एक .com रैली चल रही थी। तो उस समय था कि सब कुछ इंटरनेट पर चलेगा और इंटरनेट के वैल्यूशंस अनबिलीवेबल हो गए थे। उसमें से आधी से ज़्यादा कंपनियां गायब हो गई। तो एआई में भी ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारी एआई प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपको बाद में दिखाई नहीं पड़ेंगे। मतलब क्रिकेट गेम तो रहेगा, क्रिकेट में कौन अच्छी बल्लेबाजी करेगा ये नहीं पता। और उसमें एज एन इन्वेस्टर आप क्या है, अगर आप साइकिल के टॉप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फोरिया से ग्रसित होकर कर रहे हैं, फोमो से ग्रसित होकर के कर रहे हैं, तो चांसेस ऑफ मेकिंग मनी आर लो। तो जैसे वॉरेन बफेट भी कहते हैं ना, भाई वही निवेश करिए जो आपको समझ आता हो। तो जो चीज़ समझ नहीं आती उसमें पैसा मत डालिए। तो आप अभी इस पॉइंट पर एआई के लिए बुलिश हो या आपको लगता है बबल है? नहीं, देखिए देयर इज डेफिनेटली समथिंग टू द टेक्नोलॉजी, वो तो हमेशा रहेगी। ठीक है, लेकिन उसमें प्लेयर कौन सा है, आप किस तरह से उसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, और किस स्तर पे ले रहे हैं। लेकिन सेक्टर तो पर हम लोग देखिए चार्ट ड्रिवन हैं। तो अगर आज हम किसी स्टॉक को बहुत हाई वैल्यूएशन पे ले भी लेते हैं तो हमारे पास एक एग्जिट की प्रणाली है, हम निकल जाएंगे। लेकिन आम आदमी निकल नहीं पाता है समय से, तो फिर उसके पास फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो सोच समझ के निवेश करें, जो चीज़ आपको समझ आती हो वहाँ पैसा डालें।